सभी को जय मसीह की। मैं आपको इस वचन को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर सुने। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 2. परमेश्वर का आत्मा। तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। 3. और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। 4. हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाए है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। 5. वे आत्माएं संसार की हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलती हैं और संसार उनकी सुनता है। 6. हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हर आत्मा पर विश्वास मत करो। पद 1. हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो। मतलब, हर कोई जो आध्यात्मिक होने का दावा करता है वह परमेश्वर से नहीं होता। हमें क्या करना है? हर शिक्षा, हर प्रचारक, हर भविष्यवक्ता की बातों को जांचना है कि क्या वे सच्चाई में परमेश्वर से हैं या नहीं। आत्माओं को परखो। पद 1. आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मतलब, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठी बातें सिखाते हैं। हमें क्या करना है? उनकी शिक्षा को परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर परखना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा को कैसे पहचाने? पद 2. जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। मतलब, सच्ची आत्मा वही है जो मानती है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बना और वह पृथ्वी पर देहधारण करके आया। यदि कोई यह स्वीकार करता है, वह परमेश्वर से है। मसीह के विरोधी की आत्मा। पद 3. जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब, जो यीशु मसीह को मसीहा, परमेश्वर का पुत्र और देह में आया हुआ नहीं मानता, वह सच्चाई में नहीं है। वह आत्मा किसकी है? वह मसीह के विरोधी एंटीक्राइस्ट की आत्मा है। तुम परमेश्वर के हो। पद 4. हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाए है। मतलब, जो मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर से हैं, क्योंकि जो तुम में है यानी पवित्र आत्मा, वह उससे बड़ा है जो संसार में है, शैतान। संसार की बातें और आत्माओं का फर्क। पद 5. ग्रेटर देन, वे आत्माएं संसार की हैं, संसार उनकी सुनता है। मतलब, झूठे शिक्षक, प्रचारक और आत्माएं सांसारिक बातें बोलते हैं, जैसे प्रसिद्धि, पैसा, स्वार्थ। इसलिए दुनिया उन्हें पसंद करती है और सुनती है। सच्चे विश्वासी कौन है? पद 6. हम परमेश्वर के हैं, इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मतलब, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे सच्चाई को पहचानते हैं और उसे मानते हैं। बाकी लोग भ्रम में रहते हैं और सच्चाई नहीं मानते। सारांश में बात, मतलब, आत्माओं को परखो। हर शिक्षक या आत्मा सच्ची नहीं होती। यीशु को मानना सच्ची आत्मा की पहचान। मसीह के विरोधी जो यीशु को नहीं मानते। तुम में जो है पवित्र आत्मा, जो शैतान से बड़ा है। सच्चे और झूठे। सच्चे लोग परमेश्वर की बातें सुनते हैं, झूठे लोग दुनिया की। ऐसे और भी बाइबल का वचन को ठीक से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।